हमारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, दर्शक जितने भी हैं सबको कोटि कोटि नमन। सहयोग करने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखें, एंजॉय करें, धर्म के प्रति भी आस्था रखें। आप लोगों ने जितना सहयोग किया है मैं बहुत खुश हूँ और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आज लंका कांड का 11वां पार्ट अपलोड होने जा रहा है। सिंहासन बैठौ सिरनाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदामा प्राणपति रामा, ताशु विमुख किमि लह विश्रामा। अब वह सिर को नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा करके बैठ गया है। श्री रामचंद्र जी जगत भर में आत्मा और प्राणी के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कभी नहीं पा सकता। उमा राम के भृगुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावै नासा। तृणते कुलिस कुलिश तृण करई, तासु दूतपन कहु किमि टरई। शिव जी कहते हैं, उमा जिन रामचंद्र जी के भ्रू विलास से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कहि नीति बध नाना, मानन ताहि कालु नियराना। ऋतु मधुमथी प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रयास करके अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण को कहीं मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट था। शत्रु के गर्भ को चूर करने के लिए अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश के बारे में सुनाया और वह राजा बाली का पुत्र यह कह करके चल दिया। हतौ न खेत खिलाई खिलाई, अतुहि अबही का करूं बड़ाई। प्रथम ही पासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर मारूं, तब तक क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में पुत्र को मारकर वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विसेखी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसि कपि, बाल तनय बल पुन।
पुलक शरीर नयन जल गहे, राम पदोई कुम। शत्रु के बल का मर्दन कर बाली की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सांझ जानी 10 कंदरो, भवन गयहु बिल खाय। मंदोदरी रावण ही बहुरी, कहाय तो समझाय। संध्या हो गई जानकर दशाग्रीव बिलखता हुआ महल में गया और मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समूझि मन तजहु कुमति, असोहन समर तुम ही रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, असो नहीं नाग यसी मनुषाई। हे कांत मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके थे। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के यह कामा। कौतुक सिंधु नांगी तब लंका, आयहु कपि के हरि आशंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षत ही मारा। जारि सकल पुर किन्ह सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनी मारहु, अमोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति ही निरपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ यतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर और अतुल्य बलवान जानिए। बाण प्रताप जान मरीचा, तासु गहि मुँह माने हूँ नीचा। जनक संभाय गणित भूपाला, रहे तुमहु बल यतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगिनत राजागण थे, वहां विशाल और अतुल्य बलवान वाले आप भी। भांजी मनुष्य जानकी बिहाई, तब संग्राम जितहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखि गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता।
इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़ कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपनखा के गति तुम्ह देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। सुपनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में विशेष लज्जा नहीं आती। बदि विराध खर दूषण ही लीला, हत्यो कवंद बाली एक सर मारो। ते ही जानहु दस कंधु बनायो। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दसकंद, आप उन्हें समझिए। जेहि जलनाथ बंधायहु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, पठायहु तबहि तहि हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा मांझे जेहि तब बल माथा, अकरी बरूथ महु मृगपति जाथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरा वीरयति बांके। जिसने बीच में सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह। रन में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। ते ही कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मृगमुधा मान ममता मद बहू। अह कंत कृत राम विरोधा, अकाल दिवस मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, अपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, ते ही भ्रम होई तुम्हारहि नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, मरण समय निकट आ जाता है तो आपकी तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहु पुरा, जहु पुरा प्रिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्रीनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गयहु उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में भूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, अब बोले बिहसी कृपालु खरारी।
यहाँ श्री राम जी ने अंगद को बुलाया, उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के एक शत्रु कृपालु श्री राम जी से हंसकर बोले, बाल तनय कौतुक अति मोही, अतात सत्य कहूँ पूछहु तो ही, रावण जातु धान कुल टीका, अभुज वलय अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ कि सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुल्य बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए, सुनु सर्व प्रणत सुखकारी, अमुकुट न होहि भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, ये तात बताओ तुमने उसको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान यरु दंड विभेदा, निरपौर बसहि नाथ कहवेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, हस जियो जानी नाथ पन पाए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नीति के पास आ गए। हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।